जो बोइंग है उसके 62 क्रैशेस हुए हैं। ओके। 13 से लेके 22 तक, यानी कि 10 साल में। राइट। और जो एयरबस है उसके 50 हुए हैं। ओके। तो कंपेरेटली देखने में तो लगेगा कि एयरबस ज्यादा सेफ है, उसके कंपैरिजन में उसके एक्सीडेंट्स कम हुए हैं, पर बोइंग की जो एक्सेसिबिलिटी है जी। वो उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। जी। बोइंग ज्यादा उड़ता है। 14 फरवरी 1990, उन दिनों कोई मोबाइल नहीं था, कोई कुछ नहीं था। जी। तो मैं बेंगलोर एयरपोर्ट पे गया। मेरी फ्लाइट बुक थी फ्रॉम बेंगलोर टू बॉम्बे। बॉम्बे। और उसी समय मुझे पता चला कि कुछ देर पहले बॉम्बे बेंगलोर के जहाज का एक्सीडेंट हो गया है राइट। और 92 लोग उसमें मारे गए हैं। रोड एक्सीडेंट में आदमी बचते भी हैं, मरते भी हैं, हर तरह के जी। उसमें है। और रेल के भी एक्सीडेंट होते हैं, रेल के भी बहुत एक्सीडेंट होते हैं जिसमें लोग मरते भी हैं और बचते भी हैं। कंपेरेटली अगर डेथ वॉल्यूम और इतना जितने लोड है पैसेंजर्स का जो उठाते हैं, अगर हम देखें तो जो बाय एयर जर्नी है वो बहुत सेफ है। जी। नमस्कार, जय हिंद। सच कहूँ देख रहे हैं आप। आपका स्वागत है हमारे सच कहूँ में। नमस्कार, मैं आपका बलराम सिंह। अक्सर अम्बाला की जानी मानी जो हस्ती है, किसी भी पहचान की मोहताज नहीं। उद्योगपति श्री गुरुदेव दत्त छिब्बर जी व प्रसिद्ध समाजसेवी अम्बाला से आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुद्दे की हम बात करते हैं। मुद्दा है, अभी कुछ दिन पहले अहमदाबाद में एयरप्लेन क्रैश होने के बाद काफ़ी और भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहीं पर एयरप्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ रही है या फिर किसी टेक्निक प्रॉब्लम की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उसको लेकर आज हम मौजूद हैं हमारे प्रसिद्ध उद्योगपति श्री गुरुदेव दत्त छिब्बर जी। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद सर, अभी कुछ समय पहले अहमदाबाद के अंदर एयरप्लेन क्रैश हुआ। आज हर नागरिक की मीडियम, लोअर, अपर, हर क्लास की एक ज़रूरत बन चुकी है। समय को देखते हुए अगर हमने चंडीगढ़ से मुंबई जाना है तो ट्रेन का सफ़र 20 से 22 घंटे के अंदर तय होता है। तो अगर हवाई जहाज़ से जाना है तो वो ही सफ़र 3 से 4 घंटे में तय हो जाता है। अगर ये सुविधाजनक है तो सुविधाजनक के साथ साथ कहीं ना कहीं है थोड़ी दुविधाजनक भी होता है। किस तरह से देखते हैं इस एयरप्लेन की जो आज सुविधा के साथ साथ दुविधा भी आ रही है, क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर सर? धन्यवाद बलराम जी। मैं कुछ पीछे जाना चाहता हूं। जब हिंदुस्तान में 2 ही एयरलाइंस होती थी और दोनों एयरलाइंस सरकारी एयरलाइंस थी। जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स को कवर करती थी वो इंडियन एयरलाइंस थी और इंटरनेशनल पे एयर इंडिया जाती थी। 1980 की बात है कि हम पहली बार जहाज में दिल्ली से लेके मुंबई तक गए।
600 कुछ रुपए उस टाइम उसका किराया होता था। और ऐसे लगा कि पता ही नहीं चला देखते देखते कि वो कहने लगे कि दिल्ली में हमारा जहाज उतरेगा, पहले उन्होंने कहा बम्बई में उतरेगा। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ उन दिनों गाड़ियों के अंदर बहुत बुरी हालत थी। कोई वंदे भारत एक्सप्रेस, ट्रेन कोई राजधानी नहीं थी। जी जी। तो उस टाइम तो मारो मार होती थी, ट्रेन में ज़्यादा सफ़र हुआ। ट्रेन में ज़्यादा सफ़र होता था। और जहाज़ में जाने के लिए एक सेपरेट क्लास थी, वो ही सिर्फ सफ़र करती थी, प्रॉपरली ड्रेस्ड, फॉर्मल ड्रेस, टाई लगा के, कोट लगा के। और जो उनका टैग होता था सामान के ऊपर जो लगता था कैबिन बैगेज में, तो वो उसको आदमी कई कई दिन उसको उतारता नहीं था, क्योंकि हर एक को लगता था कि ये आदमी जहाज में सफ़र करके आया है। राइट। तो वहां से आज ये आलम है। मैं तकरीबन हिंदुस्तान के उस समय के हर एयरपोर्ट के ऊपर गया हूं। अंडमान में छोटा सा टीन का शेड होता था, जहाज उतर जाता था, कई बार वहां से वापस चला जाता था अगर मौसम खराब हो तो। अब वहां देखिए इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बना हुआ है, जहां जहाज में एक बार मैं जम्मू से चंडीगढ़ आया, एक ही फ्लाइट थी पूरे हफ्ते में हुआ करती थी। जी। कौन से सन की बात है सर ये शायद 87-88 के करीब की बात होगी। पूरे जहाज में 3 आदमी थे। Oh my God। और वो भी पूरे चंडीगढ़ में एक फ्लाइट होती थी। और आज इतनी प्रसन्नता होती, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वालों को मैं हवाई जहाज का सफर करा दूंगा, और उन्होंने करा दिया। राइट। जिस तरीके से इतने नहीं बढ़े, हालांकि उनके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं इंटरनेशनली। बलराम जी, जी 2 मेजर कंपनियां हैं जो ये इंटरनेशनल जो जहाज चलते हैं वो उन्हीं के चलते हैं। एक है बोइंग, जिसका अभी अहमदाबाद में एक्सीडेंट हुआ, जी। और एक है एयरबस। ओके। एयरबस यूरोपियंस की है जी। और बोइंग को अमेरिकन आशीर्वाद है। ओके। राइट। तो मैं अपनी जिंदगी का आपको पहला जहाज का एक्सीडेंट का बताता हूं। 14 फरवरी 1990, उन दिनों कोई मोबाइल नहीं था, कोई कुछ नहीं था। जी। तो मैं बेंगलोर एयरपोर्ट पे गया। मेरी फ्लाइट बुक थी फ्रॉम बेंगलोर टू बॉम्बे। बॉम्बे। और उसी समय मुझे पता चला कि कुछ देर पहले बॉम्बे बेंगलोर के जहाज का एक्सीडेंट हो गया है राइट। और 92 लोग उसमें मारे गए हैं। तो मेरे परिवार वाले सारे घबरा गए। उनको ये भी बॉम्बे का भी पता था कि इन्होंने जाना है, और बेंगलोर का भी पता था। अब ये नहीं पता था कि बेंगलोर बॉम्बे है या बॉम्बे बेंगलोर है। जी। तो घर में बड़ी परेशानी हो गई। उन्होंने एक हमारे डायरेक्टर थे पोस्ट एंड टेलीग्राफ के, उनको बार बार फोन किया। वो कहते 3 ही वर्ड होते थे, आपको पक्का है कि उन्होंने बेंगलोर नहीं जाना था, उन्होंने बॉम्बे जाना था? तो मुझे अचानक हुआ, वहां पर एसटीडी होती थी। तो मैंने कहा चलो घर में बात नहीं हुई तो एसटीडी से बात कर लेते हैं। जब बात की तो हैरान हो कहते आप ठीक है? मैंने कहा यस, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जो एक्सीडेंट हुआ है वो मुंबई टू बेंगलोर फ्लाइट का होना, और मैंने तो बेंगलोर से वापस मुंबई जाना है। तो जो जहाज के एक्सीडेंट्स हैं ये बड़े खतरनाक है। आप देखिए इनका सेफ्टी इंडेक्स,
एज फार एज सेफ्टी इंडेक्स इज कंसर्न, सबसे ज्यादा जो डेथ्स हैं, सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट हैं वो रोड पे होते हैं। जी सबसे ज्यादा मौतें रोड पे होती हैं। हालांकि जहाज में जब कोई एक्सीडेंट होता है या क्रैश होता है जहाज, तो उस समय बचने के चांसेस बिल्कुल नील होते हैं। राइट और रोड एक्सीडेंट में आदमी बचते भी हैं, मरते भी हैं, हर तरह के जी उसमें है। और रेल के भी एक्सीडेंट होते हैं, रेल के भी बहुत एक्सीडेंट होते हैं जिसमें लोग मरते भी हैं और बचते भी हैं। कंपेरेटली अगर डेथ वॉल्यूम और इतना जितने लोड है पैसेंजर्स का जो उठाते हैं, अगर हम देखें तो जो बाय एयर जर्नी है वो बहुत सेफ है। जी जैसे मैंने आपको बताया कि एक बोइंग है और एक ये है एयरबस, ओके दोनों आपस में रिश्तेदार हैं जी और क्रैश में भी दोनों आपस में साझेदार हैं। जी 2013 से लेके 2022 तक के जो आंकड़े हैं जी उसमें जो बोइंग है उसके 62 क्रैशेस हुए हैं ओके 13 से लेके 22 तक, यानी कि 10 साल में। राइट और जो एयरबस है उसके 50 हुए हैं। ओके तो कंपेरेटली देखने में तो लगेगा कि एयरबस ज्यादा सेफ है, उसके कंपैरिजन में उसके एक्सीडेंट्स कम हुए हैं, पर बोइंग की जो एक्सेसिबिलिटी है जी वो उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। जी बोइंग ज्यादा उड़ता है। जब ये नया बोइंग आया ड्रीम लाइनर, एयर इंडिया ने खरीदा इसको इंटरनेशनल रूट्स पे चलाने के लिए, पेट्रोल का 8 टन 1 घंटे के लिए लगता है। अगर किसी ने 10 घंटे नॉन स्टॉप फ्लाइट में जाना है तो उसका नेचुरली कितने किलो हो गया आप देख लीजिए। तो उसमें उसको 80 टन यानी कि 80,000 केजीज, इसके अंदर भी 1.25 लाख किलो इसके अंदर फ्यूल था, एविएशन फ्यूल। और वो तो सारा का सारा बारूद से भी ज्यादा खतरनाक है। इतना वोलेटाइल है, इतना इन्फ्लेमेबल है कि उससे कुछ भी हो सकता है। वहां बचना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो आने वाले टाइम में अब जहाज के किराए तो प्रोपोर्शनलिटी नहीं बढ़े, पर जहाज को रन करने के एक्सपेंसेस हजारों गुना बन गए हैं। एक तो जो चलाने वाला जो स्टाफ है या क्रू है, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, उनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, एयरपोर्ट के खर्चे बहुत हैं, हर जगह पे इंश्योरेंस, सेफ्टी, ये वो हज़ारों चीज़ें, और जो ग्राउंड स्टाफ है उनके खर्चे हैं, मेंटेनेंस के खर्चे हैं, रूटीन मेंटेनेंस के खर्चे हैं, हर जहाज़ के ऊपर वो उसको एग्जामिन करते हैं, उनके खर्चे हैं। तो मेरा ख्याल हिंदुस्तान बड़ा बहादुर मुल्क है और ये इस सदमे को भी बहुत बहादुरी से लेगा और ये सोचेगा कि इसमें जो कमियां हैं उसको दूर की जाए और जनता को एक फिर अच्छी से अच्छी एयर सर्विस दी जाए, क्योंकि उसके बिना आज के कंपटीशन जमाने में, आज के बिजनेस के जमाने में काम नहीं चल सकता। आपको जल्दी जाना ही पड़ेगा। सड़कें अच्छी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, क्योंकि अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फास्ट है जिसमें जहाज बड़ा रोल प्ले करता है, हर एक्सपोर्टर को बाहर जहाज से ही जाना है, उसकी कार तो जा नहीं सकती। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि हमारी सरकार जो कि बड़ी संवेदनशील है, इस मामले में भी कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगी और इस चीज़ को, ताकि जनता के अंदर वैसा ही कॉन्फिडेंस बना रहे जैसा कि पहले था। धन्यवाद जी, ये थे हमारे साथ अम्बाला से प्रसिद्ध समाजसेवी व उद्योगपति गुरुदेव दत्त छीपर जी, जिनको श्रीलंका से मंडला यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ कम्युनिटी की भी उपाधि मिल चुकी है। समय समय पर कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत सी सेवाएं की हैं। तो ऐसी महानुभूत जो हमारे साथ जो हस्तियां हैं अम्बाला के अंदर, जो हरियाणा के नंबर 1 टैक्स पेयर भी रह चुके हैं, तो उनके जो विचार थे आपने सुने। और अहमदाबाद के अंदर हादसे के अंदर जो
हम तो शहीद ही कहेंगे उनको, जो शहीद हुए हैं हमारे देश के अंदर धरती के ऊपर, तो उन सभी के प्रति उन्होंने संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। तो आप सभी देशवासियों के साथ मैं बलराम सिंह वेद से जय हिंद जय भारत।